हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो लिमिट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे होगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कई सारे मेथड्स यूज़ कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। जिसमें रैशनलाइजेशन हमने यूज़ किया था, फैक्टराइजेशन हमने यूज़ किया था, वन की पावर इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के हमने मेथड्स डिस्कस किए थे। तो आज देखिए, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, शो दैट लिमिट x टेंस टू जीरो पे 1 + x की होल पावर कितना दे रखा है, 1/8 माइनस 1 - x की होल पावर 1/8 डिवाइड बाई x किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल। ये हमें शो करना है। तो देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए भाई। इसमें कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे कि अगर लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट कितनी दे रखी है, x टेंस टू जीरो दी हुई है, और हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 + x की होल पावर n, ठीक है। लिमिट x टेंस टू जीरो पे 1 + x की होल पावर n की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी बेटा, 1 + nx, 1 + nx। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है बेटा? लिमिट x टेंस टू जीरो पे 1 + x की होल पावर n किसके इक्वल होगा, 1 + nx के इक्वल। अब देखिए, हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 + x की होल पावर 1/8 माइनस 1 - x की होल पावर 1/8 डिवाइड बाई x। डिवाइड बाई कितना है बेटा, x। क्लियर है? तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो 1 + x की होल पावर 1/8 को अगर हम ब्रेक करें बेटा, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये अप्लाई करेंगे तो 1 + nx। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + 1/8 इंटू एक्स। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 + x/8, 1 + x/8। क्लियर है? x टेंस टू जीरो पे माइनस 1 - x की पावर 1/8 कितना आ जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा ये, और ये +x/8, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, x। तो देखिए, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू जीरो, x/8 कितना आएगा, 2x डिवाइड बाई 8 इंटू 1/x। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 × 4 = 8। कितना आ जाएगा बेटा, 1/4, 1/4। और ये हमें प्रूफ करना था। तो ये आपको रूल याद रखना होगा। क्लियर है बेटा? इसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था बेटा, प्रीवियस क्लास में। उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो पे x+1 की होल पावर कितना आ जाएगा, ये 1/3 माइनस x - 1 की होल पावर 1/3 डिवाइड बाई x। डिवाइड बाई कितना है बेटा, x दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम वही यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो पे 1 + कितना, x की होल पावर n, ठीक है बेटा। लिमिट x टेंस टू जीरो पे
1 प्लस एक्स की होल पावर n किसके इक्वल होगा? 1 प्लस एन एक्स किसके इक्वल होगा बताइए? 1 प्लस एन इंटू एक्स। ये अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस x/3। ठीक है बेटा, 1 प्लस x/3 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए x-1 कितना दे रखा है? x-1 की होल पावर 1/3 तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? -1 -1 के बाद प्लस x/3 प्लस कितना आ जाएगा बेटा? x/3 और डिवाइड बाई x। तो अब देखिए यहाँ पर -1 से +1 कट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ बचेगा कितना? लिमिट x टेंस टू 0 x/3 प्लस x/3 कितना आएगा? 2x/3 इंटू 1/x। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर है बेटा? 2/3 ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है ना? इसकी वैल्यू हमें बतानी, इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंस टू 0 पे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। क्लियर है बेटा? तो देखिए हम सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई करें। लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स डिवाइड बाई एक्स। क्लियर है बेटा? इंटू लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 कॉज एक्स। कॉस 0 1 होता है बेटा। अब इसमें हमें क्या करना है? यहाँ ए एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर x, तो यहाँ a से डिवाइड और a से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 इंटू ए इंटू 1/cos 0 1 होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स डिवाइड बाई साइन बी एक्स। ठीक है, इसमें देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। क्लियर है बेटा? तो हम सेपरेट सेपरेट पहले लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स लिख सकते हैं डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन बी एक्स। क्लियर है? अब देखिए बेटा, इसमें हम यहाँ पर अगर साइन ए एक्स दिया हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में भी ए एक्स होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो हम एक काम करते हैं, ए एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ ए एक्स से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी हम बी एक्स से डिवाइड कर देते हैं और बी एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अब ये देखिए कितना आ जाएगा? ये
ये 1 के इक्वल होगा। वन इंटू देखिए बेटा 1 इंटू ए एक्स डिवाइड बाई 1 इंटू बी एक्स, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, ए बाई बी, ए बाई बी। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 पे साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 1 साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम यूज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिमिट x टेंस टू 1 पे साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x कितना होता है 1, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। लिमिट x माइनस 1 कितना दिया हुआ है, ये x माइनस 1 दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं x माइनस 1 की जगह h ले लेते हैं। तो अगर x माइनस 1 h है बेटा, x माइनस 1 कितना है, h के इक्वल है, तो x टेंस टू 1 पे 1 माइनस 1, तो h टेंस टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1 पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट अगर हम h टेंस टू 0 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, साइन h अपॉन x माइनस 1 की जगह h ले लिया, इंटू लिमिट इसके अंदर हम x टेंस टू 1 ही रहने देते हैं बेटा, और 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 की इक्वल आ जाएगी बेटा। तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1/2, 1/2। ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है बेटा। तो देखिए यहाँ पर भी आप x माइनस ए की जगह कितना ले सकते हो, h ले सकते हो। हमने यहाँ पर क्या ले लिया अभी, क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए लिमिट x टेंस टू a, इसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a इंटू लिमिट x टेंस टू a 1 अपॉन x। बेटा इसमें हम अब चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x माइनस a और यहाँ लिख लेते हैं x प्लस a। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू a पे tan x माइनस a अपॉन x माइनस a कितना आएगा, 1 की इक्वल। आप चाहें तो यहाँ पर लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, x माइनस a की जगह h ले लें। अगर हम x माइनस a के प्लेस पे कितना ले लें, h, और x टेंस टू a पे
ए माइनस ए, तो एच टेंस टू कितना आ जाएगा 0। तो लिमिट ये एच टेंस टू 0 टेन एच अपॉन एच, ये 1 हो जाएगा बेटा, इंटू 1 अपॉन ए प्लस ए, दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन 2a, 1 बाई 2a। वन बाई टू ए, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, लिमिट शो करना है हमें, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, किसकी इक्वल है साइन ए माइनस ए कॉस ए। क्लियर? क्वेश्चन लिखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए। तो एक काम करते हैं बेटा, इसमें देखिए एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स, इसमें हम कुछ टर्म ऐड और कुछ टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर लें। न्यूमरेटर में हम क्या करें बेटा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए साइन ए, ए एक्स टेंस टू ए है ना, तो ए साइन ए साइन ए, एक बार हम ऐड कर लेते हैं और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पे देखिए बेटा, एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स प्लस ए साइन ए माइनस ए साइन ए, एक बार हमने ऐड कर लिया, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया बेटा, और डिवाइड बाय कितना रहेगा एक्स माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा साइन ए की, तो देखो यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर साइन ए हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा एक्स, या फिर हम एक काम करते हैं एक्स साइन ए और ए साइन ए में साइन ए कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस ए बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है एक्स माइनस ए दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, साइन ए अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, साइन ए अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो एक्स माइनस ए बचेगा, और इन दोनों में अगर हम क्या कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लें। क्लियर है बेटा? माइनस का ए कॉमन ले लेते हैं बेटा, माइनस ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा साइन एक्स माइनस साइन ए, साइन एक्स माइनस साइन ए, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे, इसको हम सेपरेट लिख दें, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए
ए, अब ब्रैकेट में कितना साइन एक्स माइनस साइन ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो देखिए यहाँ एक्स माइनस ए से ये एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो यहाँ कितना बचेगा, साइन ए बचेगा, और ये ए इंटू साइन एक्स, लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है बेटा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो साइन ए माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये आएगा 2 कॉस एक्स प्लस ए बाई 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2। ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर अगर x टेंस टू a पुट करेंगे, हम कितना पुट करेंगे, a पुट कर देंगे, तो ये 2 कॉस x टेंस टू a प्लस a 2a आ जाएगा, और ये a माइनस a साइन 0 साइन a, ठीक है ना। तो एक बार 2 कॉस x प्लस a बाई 2 और साइन x माइनस a बाई 2 कर दिया। तो अब एक बार बताइए बेटा, डिवीजन में ये भी तो है ना, x माइनस ए कितना है, x माइनस ए। तो देखिए साइन ए ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, और ये आप a इंटू लिमिट x टेंस टू a यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस a प्लस a डिवाइड बाई 2 और इंटू लिमिट x टेंस टू a पे x माइनस a साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइड बाई x माइनस a। ठीक है बेटा, डिवाइड बाई x माइनस a। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये तो साइन है एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा 2a कॉस a, और ये आ जाएगा कितना बेटा, डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर है बेटा। 2 से डिवाइड और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, साइन ए एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा 2a कॉस a 2a कॉस a इंटू 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस ए कॉस ए। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा, साइन ए माइनस ए कॉस ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट कितनी है, x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2mx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर nx, साइन स्क्वायर nx। तो ये कि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर mx, कितना आ जाएगा बेटा, ये mx आ जाएगा, हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, ये mx आ जाएगा डिवाइड बाई
साइन स्क्वायर एन एक्स, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर अब लिमिट x टेंस टू 0, 2 इंटू साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइड बाई एन एक्स। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ एम एक्स है, यहाँ स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम स्क्वायर एन स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। पहले सेपरेट सेपरेट लिमिट लगा देते हैं बेटा। लिमिट ये 2 को बाहर ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइड बाई एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड में एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ये फाइनली 2 इंटू ये फाइनल आंसर आएगा 2m स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, 2m स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट क्या दे रखी है बेटा? x टेंस टू a। क्वेश्चन लिख लेते हैं, x टेंस टू a साइन x माइनस a इंटू टेन स्क्वायर x माइनस a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमें क्या करना है, ये 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, तो थोड़ा सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a पे ये है साइन x माइनस a। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या है बेटा? होल स्क्वायर है, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए, देखिए टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बताया था आपको? साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1 की इक्वल होता है। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 पे टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है बेटा। क्लियर है? देखिए कैसे आगे प्रोसीड करेंगे इसको। लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक तो यहाँ से हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा? अभी यहाँ पर कितना बचेगा बेटा?
एक्स प्लस ए बचेगा। और यहाँ पर देखिए सेपरेट सेपरेट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए। देखिए यहाँ पर एक एक्स प्लस ए बचेगा, क्लियर है बेटा। और यहाँ पर अगर हम एक्स माइनस ए की बात करें, एक्स माइनस ए की अगर बात करें तो देखिए बेटा यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ एक्स माइनस ए का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। तो एक एक्स माइनस ए हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, तो हम इसमें एक एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई और एक माइनस एक्स माइनस ए से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये इक्वलिटी आ जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी कितना बचा हुआ है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या आएंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो एक एक्स माइनस ए यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। और एक्स माइनस ए का स्क्वायर को एक एक्स माइनस ए से हमें वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी कितना आ जाएगा, ये बॉक्स जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये वाला बॉक्स भी 1 का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देखिए फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स टेंस टू ए, कितना आएगा, ए माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस ए का स्क्वायर, 1 इंटू 0। ये हमें प्रूफ करना था बेटा, क्लियर है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, मैक्सिमम स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस्ड हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूलेस हैं जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं उनको लर्न कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर है बेटा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, क्लियर है बेटा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे।